हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं विक्रम सोलार आईपीओ रिलेटेड के बारे में। तो कब से ये आईपीओ आ रहा है, कब तक इसमें हम लोग अप्लाइंग कर सकते हैं, इसका करेंट जीएमपी क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स क्या है, इस कंपनी का नंबर क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, एंड ऑल सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन फिर मैं उसका जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। ठीक है, तो नाम से ही आपको मालूम चलेगा कि विक्रम सोलार, तो ये सिंपली सोलर एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो उसको प्रोवाइड करती है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, फाउंडेड ये कंपनी जो है 2005 में फाउंड हुआ था और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के वेस्ट बंगाल में। द कंपनी ऑपरेट्स अक्रॉस द इंटायर सोलर वैल्यू चेन। ठीक है, कंपनी जो है क्या क्या ऑफ़र करती है, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को ऑफ़र करती है, और ईपीसी स्टैंड फॉर हो गया इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ठीक है, और O&M हो गया ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ये भी कंपनी जो है अपने सर्विस के साथ प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग R&D देखिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 4.5 गीगावाट एज ऑफ 2024। तो ये 2024 तक का यहाँ पे जो डेटा है, कब क्या था उसका 4.4 गीगावाट का कैपेसिटी था। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज हुआ ही होगा कैपेसिटी में, क्योंकि एक साल हो गया। ठीक है, एक साल में अच्छा खासा कंपनी जो है डेवलप की होगी कंपनी ने। अभी उसका डेटा जो है अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपडेट नहीं हुआ है। तो फैसिलिटीज़ देखिएगा तो कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल के फाल्टा में है और तमिलनाडु के ऑर्गेडम में है। ठीक है, तो दो जगह हमें इसका फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, मार्केट प्रेजेंस कहाँ है, सर्व कस्टमर 23 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। एक्सपोर्ट फुटप्रिंट across 39 plus countries with over 5.4 गीगावाट मॉड्यूल्स शिप्ड ग्लोबली। तो ये जो है एक्सपोर्ट करता है 39 प्लस कंट्री में, तो काफ़ी अच्छी बात है, बिजनेस इसके काफ़ी एक्सपेंडेड है। तो इसमें हमें तो अभी तक अब तक जो हम लोग ने एनालाइज किया उसमें तो हमें स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस में आप लोग जितने भी एनर्जी सेक्टर के आईपीओ आए हैं उसमें आप लोग उसको जाके एक बार रीड करके देखिएगा, एक बार चार्ट उसका देखिएगा, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है हमें लिस्टिंग गेन बना करके दिया है। ठीक है, तो उसको एक बार माइंड में रखना है, तभी आपको इस आईपीओ के लिए पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, विक्रम सोलार आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर विथ 3.50 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी एज ऑन 31 मार्च 2024। स्ट्रॉन्ग R&D focus with robust quality control system, end-to-end service capabilities, manufacturing EPC and O&M, growing international presence with expansion plans in the United States through AJV। ठीक है, तो इन लोगों का कुछ प्लान है कि इसको जो है कंपनी को एक्सपैंड करना है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट थ्रू JV। ठीक है, तो कंपनी का स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है किसी भी आईपीओ के लिए तो ये है। ठीक है, कि आईपीओ से जो कंपनी जो है पैसा उठा रही है मार्केट से, उस पैसे के कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाली है। ठीक है, पार्शियल फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द फेज 1 प्रोजेक्ट 769 करोड़ का लगभग इसमें जो है अमाउंट यूज करने वाली है। फंडिंग कैपिटल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द फेज 2 प्रोजेक्ट 595 करोड़ के आसपास का इसमें यूटिलाइजेशन करने वाली है। तो कंपनी सिंपली अपने ग्रोथ के लिए ही पैसों का यूज़ करने वाली है, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यहाँ पे बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, OFS के थ्रू कुछ जो है शेयर होल्डर अपना जो है स्टेक रिलीज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा 580 करोड़ के आसपास का जो है अपना स्टेक रिलीज करेंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा नंबर देख लेते हैं, कंपनी के नंबर्स क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो एसेट्स में देखिएगा तो ग्रेजुअली हमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है। टोटल इनकम में भी हमें इंक्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू जो है देखने को मिला है। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो पैट देखिएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा तो काफ़ी अच्छा खासा जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 139 करोड़ के आसपास से कंपनी एनुअली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। डैट मीन्स की कंपनी बढ़िया ग्रोथ कर पा रही है। ठीक है, बढ़िया रेवेन्यू और बढ़िया कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। एबिटा देखिएगा तो एबिटा भी काफ़ी अच्छा खासा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कंपनी के नेटवर्क देखिएगा तो पहले 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन अब इस बार देखिए एटलीस्ट पॉजिटिव हो गया और लगभग 1 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, रिजर्व सरप्लस देखिएगा तो कंपनी के पास 932 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी रिजर्व
कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, रिजर्व कैश पड़ा हुआ है। और इसमें एक खास बात है जो कि इस आईपीओ में स्ट्रेंथ हमें दिख रहा है कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। तो कोई भी किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कोई कर्जा नहीं है तो कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है कि हमें जो है पहले उस लोन को चुकाना है, उसके बाद जो है कंपनी का ग्रोथ देखना है। तो इस कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर डेट है ही नहीं, लोन है ही नहीं, तो फिर कंपनी फ्रीली माइंड से जो है कंपनी को ग्रोथ यहाँ पे करा सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा बात यह है। और इसके कुछ पीयर टू पीयर कंपनीज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियस में कुछ जो है लिस्टेड हुए हैं। मैं इन्हीं की बात कर रहा था, प्रीमियर एनर्जी का बात कर रहा था और वारी एनर्जी का बात कर रहा था, वेबसोल एनर्जी, ये तो बहुत पहले लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये दो अभी फ़िलहाल में लिस्टिंग हुए थे, काफ़ी अच्छा खासा जो है हमें लिस्टिंग बना कर भी दिए हैं। तो इस पर अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों ने अप्लाई किया था, किस में अप्लाई किया था, वारी में या प्रीमियर में, आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आईपीओ ओपनिंग डेट कब से रहने वाला है। तो 19 अगस्त से जो है इसका ओपनिंग डेट रहने वाला है। 19 से हम लोग अप्लाइंग करेंगे, फिर हम लोग 21 अगस्त तक अप्लाइंग कर सकते हैं। 21 अगस्त शाम 5 बजे तक जो है इसका मैंडेट एक्सेप्ट होगा। और आईपीओ का प्राइस क्या है, प्राइस बैंड, तो 315 से लेकर 332 के बीच में इसका प्राइस बैंड रहने वाला है पर शेयर का। आईपीओ जो लिस्ट है दोनों ही आईपीओ जो लिस्टिंग है दोनों ही एक्सचेंज पर होने वाला है, बीएसई और एनएसई पर, ठीक है। रिटेल कोटा के लिए 35% का यहाँ पे रहने वाला है टोटल ऑफर साइज का, ठीक है। और टोटल यहाँ पे साइज कितना है आईपीओ का, 2080 करोड़ के आसपास का लगभग यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ओएफएस के थ्रू 580 करोड़ के आसपास का ये लोग अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। और फ्रेश इशू जो रहने वाला है लगभग 1500 करोड़ के आसपास का रहने वाला है और फेस वैल्यू 10 रुपया पर इक्विटी शेयर के आसपास का रहने वाला है। और प्री यहाँ पे देखिएगा तो होल्डिंग 77% के आसपास का था और प्रोमोटर पोस्ट होल्डिंग लिस्टिंग होने के बाद जो है प्रोमोटर सिर्फ 63% ही रह जाएंगे, ठीक है। और इसका जो अलॉटमेंट है 22 अगस्त को हमें देखने को मिल जाएगा अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट नहीं होता है किसी भी केस में, ये तो लॉटरी बेसिस पे होता है, तो उतना यहाँ पे चांसेस नहीं बनता यहाँ पे कि आपका जो है अलॉटमेंट हो ही जाए। तो उस केस में जो है आपका रिफ़ंड इनिशिएट हो जाएगा। रिफ़ंड इनिशिएट कब तक होगा, 25 अगस्त तक जो है आपको रिफ़ंड इनिशिएशन देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर आप लकी होते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है 25 को ही ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और 26 को जो है इसका लिस्टिंग हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे % इसको देना होगा लिस्टिंग है, उस दिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इशू प्राइस देखिएगा तो ये था 315 से 332 के बीच में। मार्केट लॉट देखिएगा तो एक लॉट में आपको 45 शेयर मिलने वाले हैं और आपको एक लॉट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 14,940 लगभग 15,000 के आसपास का आपको इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और मिनिमम स्मॉल एचएनआई के लिए 2,10,000 के आसपास का, 2,09,160 के आसपास का रहने वाला है। और बिग एचएनआई के लिए जो है 10,09,980 रुपये के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे करंट जीएमपी का। करंट जीएमपी क्या चल रहा है, तो करंट जीएमपी देखिएगा तो अभी लगभग 20% के आसपास चल रहा था, फिर थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला, ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर थोड़ा सा हमें अपसाइड जो है जीएमपी चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जीएमपी अब अगर मार्केट मंडे को ओपन होता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये जीएमपी ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 40, 50, 60% के आसपास भी ये जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी में जो है हमें फंडामेंटली काफ़ी अच्छा कंपनी स्ट्रांग दिख रही है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक। और जितने भी एनर्जी सेक्टर की कंपनी है काफ़ी अच्छा लिस्टिंग बना करके दिया। और जो फ्यूचरिस्टिक आ रहा है अभी, जो भी फ्यूचर हमारा आ रहा है वो टोटली किस पे डिपेंड रहने वाला है, सोलर एनर्जी पे। और जो भी नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उस पर जो है कंपनी जो है फ्यूचर जो है हम लोग का डिपेंड रहने वाला है। तो इसमें अच्छा खासा जो है रिटर्न हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है। बाद बाकी आपका क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट